नमस्कार दोस्तों, मैं सदा करता हूँ शो बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। भाई आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ जो कि एसएससी जीडी के मैथ्स के बारे में है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भैया मेरे को मैथ्स में इशू हो रही है, 12-13 क्वेश्चन लग पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। मेरे भाई कैसे लगेंगे यार। उन्होंने मेरे को बताया कि भैया मैं एसएससी सीजीएल के बुक से भी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं उससे पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। भाई आप तैयारी जीडी की कर रहे हो, लगा रहे हो सीजीएल की, भाई उसका कोई कंपेरिजन नहीं है यार। दोनों की अलग अलग डिमांड्स हैं भाई, हर एक एग्जाम की अलग डिमांड होती है अपनी, कुछ भी नहीं लगा सकते यार। भाई आप मेरी बात को समझो, मैं बहुत तरीके से बता रहा हूँ। देखिएगा, एक सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे पास मैं एक पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल में, शायद कुछ लोगों के पास होगा भी, बट जिसके पास नहीं है अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखिए भाई, ये परसेंटेज चैप्टर का पीडीएफ है मेरे पास। इसमें टाइप वाइज प्लस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कितनी बेस्ट पीडीएफ है, अगर आप इसे लगाओगे किसी बुक की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अगर सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, आंसर की तो इसमें दिया ही है भाई, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे क्योंकि टाइप वाइज दिया हुआ है। सॉल्यूशन में डाल दूंगा, आंसर की है ही, और आप टाइप वाइज लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई से बस आप देखिएगा क्वेश्चन के जो उसमें नंबर्स होते हैं केवल वही चेंज होते हैं, बाकी जो उसकी लैंग्वेजेस होती हैं, जो टाइप होते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई अलग से नया टाइप नहीं बन जाएगा। तो मेरे भाई अगर आप ऐसे लगाओगे ना सही रहेगा। अगर आप सीजीएल की बुक ले लोगे भाई यार तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का यार। तो भाई देखिएगा, आप बहुत बेसिक तरीके से जो मैं पीडीएफ यहाँ पे दिखाया हूँ, अगर आपकी डिमांड रही कमेंट में बताओगे कि हाँ भैया डाल दो, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आती हुई रहती हैं। तो मेरे भाई अगर आप बताओगे तो डाल दूंगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेरे पास एक चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर की मेरे पास पीडीएफ है। अगर आप कहोगे तो मैं उसको वीकली अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप एक हफ्ते के टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसे लगा लो, तो हफ्ते हफ्ते में मैं डालता रहूँगा अगर आपकी डिमांड रही तो। अब देखिए मेरे भाई कि जो मैथ्स है आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जब मेरा मैथ वीक था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो सबसे पहले मैंने 2-3 चीज़ों पे ध्यान दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट पहले पकड़ा, और जिस कॉन्सेप्ट में इशू हो रही थी, जो खुद समझ में आएगा वो तो ठीक है, मैंने देख लिया, बट जहाँ पे दिक्कत हो रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, मैंने यूट्यूब खोला, उस चैप्टर को डाला, जो वीडियो मुझे अच्छी लगी कि हाँ जिन टीचर का मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आता था उनका ओपन कर लिया और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या किया, उस कॉन्सेप्ट पे जो और क्वेश्चंस थे मैंने लगाया, प्रैक्टिस की, बस वो चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरा, अगर आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है भाई, कैलकुलेशन पे ध्यान दे लो। कैलकुलेशन से ही स्पीड बढ़ती है और बाकी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन पे वर्क करोगे, टेबल वगैरह आपको जुबान पर रटे होंगे, स्क्वायर क्यूब सब कुछ रटे होने चाहिए, बहुत वर्कफुल होती है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान देंगे ना, तो ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ी चीज़ बनाएंगी, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगी एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट से। तो फिर भाई बातों को समझिएगा, इस तरीके से काम करना। अब देखिए जीडी में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे पहले वो बताता हूँ, फिर कौन से आपको इंपॉर्टेंट है, पहले किस पे ध्यान देना है वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर्स आपको जो पूछे जाते हैं वो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, मिक्सचर हो गया, टाइम वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, नवधारा, परसेंटेज और लाभ हानि, छूट बट्टा, एसआईसीआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और औसत हो गया, एवरेज, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ये चैप्टर से मतलब क्वेश्चन आते हैं। अब जो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। एक दिन में आप कोशिश करें कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी प्रैक्टिस आप अगले दिन भी रख सकते हैं, मतलब कि 2 दिन रखिए। एक दिन में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट देखिए, समझ लीजिए बढ़िया से, और अगले दिन उन सारे कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब क्वेश्चंस लगा लीजिए। 2 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अब देखिएगा जो इजी चैप्टर्स कौन से, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको खत्म कर रहे हैं, लास्ट में टफ वाले रखिएगा। जैसे देखिए इजी है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, साझेदारी, मिक्सर, टाइम वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और औसत। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, मतलब आप करना चाहोगे तो इजीली कर सकते हो। अब देखिए जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हल्का सा, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो जैसे हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, और नवधारा हो गया, परसेंटेज है, लाभ हानि है, छूट बट्टा है। ये थोड़े से मतलब डिफिकल्ट है, हल्का सा, लेकिन अगर आप इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना तो सबसे ईजी यही लगते हैं मेरे भाई। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इनको सबसे लास्ट में रखिएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इनमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, तो इसको लास्ट में रखिएगा। बट इतना आप कर लोगे ना तो आप डेफिनेटली यार 18-19 क्वेश्चन तो कर ही लोगे जीडी में, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो प्रैक्टिस के साथ। और जो मैंने ये यहाँ पीडीएफ फिर से लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये बेस्ट है, आप कहोगे तो डालूंगा कमेंट्स में, अगर आपकी लगेगी कि हाँ लोगों ने कहा है
तो ही मैं डालूंगा यार, क्योंकि यार पीडीएफ को मैं बनाऊंगा फिर उसको डालूंगा तो फिर मेरे को टाइम लगेगा। तो अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली डालूंगा, अगर नहीं कहोगे तो भाई क्या ही फायदा है उस चीज़ का। तो इसलिए बता देना जैसा भी होगा। और मेरे भाई देखिए, आप जो मैंने चैप्टर बताए हैं इसमें से आप पहली बात तो मैंने जो बताया ये वीडियो को इसके बैक करके आप एक बार देख लेना और उसे नोट डाउन कर लेना। नोट करने के बाद में करना कैसे, टारगेट लेना 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करने का। एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, दूसरे दिन उस कॉन्सेप्ट में पूरे मतलब जितने क्वेश्चंस होंगे यूट्यूब से देख लेना, या फिर जो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा वहाँ से देख लेना, आप लगा देना, ताकि आपका उस कॉन्सेप्ट पे एकदम अच्छे से पकड़ बन जाएगा और अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओ। इसके बाद क्या होगा ना, तो फिर जो आप मतलब लिस्ट बनाए रहोगे क्वेश्चन चैप्टर का जो मैंने बताया है आप लिख लो, उस पर टिक मार्क करते चले जाओ कि भाई मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। जब एक बार सारे कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आपने पहले देख ही लिया है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको और कम टाइम लगेगा, जहाँ 2 दिन लगा तो वहाँ पे 1 ही दिन लगेगा। फिर एक बार जब कंप्लीट हो जाए फिर शुरुआत है। आप ऐसे 3-4 बार रिवीजन कर लोगे एग्जाम से पहले, बहुत टाइम है अभी, अगर अभी स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आओगे और आपका एग्जाम निकलेगा 100%। अगर आप अभी से लगोगे, स्ट्रेटजी के साथ लगोगे, अच्छे से लगोगे तो मेरे भाई इस तरीके से थी कुछ वीडियो की। मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप वीडियो नहीं डाल रहे हो यार, बता दो कि भैया क्या करना है, क्योंकि मैथ्स में इशू हो रही है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो भाई यही बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया है, ये करोगे बहुत अच्छा हो पाएगा। और भी कोई इशू होती है तो भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उससे आप जुड़ जाओ, वहाँ बता सकते हो मेरे को, और वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ आती रहती हैं। तो जैसा भी होगा बता देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए डेफिनेटली जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा बेस्ट तरीके से बताऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।